नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का जो अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत का जनगणना पहले हुआ था। भारत का जनगणना के बाद से देखते हैं कि पहले तो पूरे भारत के देखे थे हम लोग। इससे पहले जो वीडियो पढ़ा है जनगणना स्पेशल का, तो उसमें हम लोगों ने भारत की जो जनगणना थी उसके बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो जनगणना हुई है, जनगणना 2011 के अनुसार उसकी क्या रिपोर्ट रही है उत्तर प्रदेश की, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जनगणना से ज़रूर आता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इसको आपको पढ़ने के लिए काफ़ी आसान तरीके से इसमें बताया जाएगा, समझाया जाएगा। बीच बीच में कहीं कहीं आप लोगों को ट्रिक भी मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की, मतलब अपने टॉपिक की तरफ। है इसमें उत्तर प्रदेश की अंतिम जनगणना रिपोर्ट 2011 में हम लोग देखेंगे जो जनसंख्या है, जनसंख्या, जनघनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, 10 के वृद्धि इत्यादि के बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो 19,98,12,341। ये जो जनसंख्या है ये भारत का, मतलब जो भी राज्य हैं उसमें पहला स्थान रखता है। सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला राज्य है वो यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश। वहीं अगर विश्व में बात की जाए तो विश्व में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है जनसंख्या के मामले में। सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। ये जो 4 इससे पहले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। पहले पे तो आप जानते ही हैं कि चीन है, दूसरे पे भारत है, और तीसरे पे अमेरिका है, अमेरिका, और चौथे पे है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, और 5वें पे उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है विश्व में स्थान रख रहा है। चलिए, इसमें दे रहा है कि भारत की कुल आबादी का, जो भारत की जो कुल जनसंख्या है, कुल आबादी का 16.5% लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। यूपी में कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। जो यूपी है वो भारत में, ठीक है, यूपी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। जो इसके पहले जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो ये 4 उत्तर प्रदेश से सबसे बड़े राज्य हैं। ठीक है, यूपी भारत के कुल ग्रामीण जनसंख्या में पहले स्थान पर है। यानी कि यहाँ पे जो ग्रामीण जनसंख्या है भारत में वो सबसे अधिक है, 18.63%। जबकि कुल जो शहरी जनसंख्या है महाराष्ट्र के बाद से दूसरे स्थान पे है और ये 11.79% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जो जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा क्या होता है, जो जन्म से लेके और जो वृद्धावस्था तक जितने समय लोग जीते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है, तो उसको जीवन प्रत्याशा बोला जाता है। इसमें औसत निकाला जाता है। तो औसत इसमें निकाला गया है कि पुरुष का जो है उत्तर प्रदेश में जीवन प्रत्याशा 61 वर्ष 8 महीना है, जबकि वहीं महिलाओं का जो है वो है 63 वर्ष 7 माह। ठीक है, इसके पहले अगर आप लोगों ने जो वीडियो देखा होगा जनसंख्या एवं नगरीकरण का भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें आप लोगों को लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है
ये जीवन प्रत्याशा कैसे निकाला जाता है, सारी चीज़ों को आप लोगों को बताया गया है, तो उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। अब बात करें प्रशासनिक आंकड़ा की। उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक आंकड़ा है वो क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में जिलों की बात करें तो कुल जिला कितनी है, 75 जिला है, ठीक है। और हाँ, जब 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश के मात्र 71 जिलों को ही शामिल किया गया था। फिर बाद में जो 4 जिले हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में कुल तहसील की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में 312 तहसीलें हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या की बात करें तो वो है 18। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या 18 है। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो वो है 13। और नगर पालिकाएँ कितनी हैं, तो वो है 94। और कुल नगर पंचायत उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे जो भी बात होगी अगर मेरे मुंह से ना निकला कि उत्तर प्रदेश, तो भी आप मान के चलेंगे कि उत्तर प्रदेश का हम लोग जनसंख्या नगरीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसमें 423 नगर पंचायत हैं। वहीं पे कुल नगरों की बात की जाए तो कुल नगरों की संख्या 648 है। उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो वो है आपका 880 सामुदायिक विकास खंड हैं। फिर है शहरों की संख्या। शहरों की संख्या कितनी है, 915। शहरों की संख्या 915। और उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों की संख्या कितनी है, तो वो है आपका 8135। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 51,976। 51,976 जो है वो ग्राम पंचायतों की संख्या है। और उत्तर प्रदेश में 59,163 ग्राम सभा और 822 डेवलपमेंट ब्लॉक है, ठीक। उत्तर प्रदेश में आबाद ग्राम की संख्या 97,941 है। आबाद का मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। तो आबाद ग्रामों की संख्या कितनी है, 97,941। तथा कुल गांव की संख्या 1.6 लाख है, ठीक है। 1.6 लाख कुल गांव की, मतलब जहां लोग निवास करते हैं जो, और जहां पे अभी निवास होने की या ग्राम सभा की बात की जाती है, तो यानी कि कुल गांव की अगर संख्या जहां पूछे तो वो कहा जाएगा आपका 1.6 लाख। और आबाद ग्राम की संख्या की बात करें तो 97,941। इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या आप देख सकते हैं कि 19,98,12,341, जिसमें जो पुरुष हैं, पुरुष की जो जनसंख्या है वो है 10 करोड़, ठीक है, 44,08,510। इसमें पुरुषों की संख्या है। और महिला की संख्या कितनी है, 9,53,31,831। बात करें उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की, ये 2011 है, ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की तो वो है 20.22%। यानी कि 2001 से 2011 के बीच जो उत्तर प्रदेश में 10 वर्ष में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, प्रतिशत की दृष्टि से 20.22% रही है। राज्यों के प्रतिशत वृद्धि में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो है 15वां स्थान, यानी कि इसके पहले जो है वो 14 है। अब हम लोग देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक और जो न्यूनतम आबादी यानी कि जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन कौन सा है। तो सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है, यहाँ पे क्रमशः जो 5 जिले हैं पहले के पूछता है और न्यूनतम जो बाद में होता है। तो सबसे अधिक आबादी वाले ज़िले की बात करें तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ, ठीक है। इसमें एक ट्रिक है कि अगर आप लोगों को याद हो, मुझे लगता है कि याद हो भी जाएगा,
कि अगर हम बात करें एक कहानी के माध्यम से कि इलाहाबाद हम लोग देखेंगे तो मुर्गा आज लखनऊ जाएगा। जनसंख्या बढ़ाने के लिए मुर्गा आज लखनऊ जाएगा। से हो जाएगा इलाहाबाद, मुर्गा से मुँह से हो जाएगा मुरादाबाद, गा से गाजियाबाद और आज से आजमगढ़ और ल से लखनऊ बोल ही रहे हैं। तो मुर्गा आज कहाँ जाएगा? लखनऊ जाएगा। क्या करने जाएगा? तो जनसंख्या बढ़ाने जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बीच बीच में एक एक ट्रिक मिलते रहेंगे। हालांकि सबका ट्रिक बनाना आसान नहीं होता है। और दूसरी चीज़, और सबका अगर आप ट्रिक भी बनाते चलेंगे तो आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका हमने क्या बनाया है। तो ऐसा कोशिश करें कि कोई अगर क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। और हर किसी का ये फितरत होती है कि एक बार में कोई भी चीज़ याद नहीं होती है, उसको 2 बार 3 बार पढ़ना ही पड़ता है। तो आप लोग ट्रिक में कम ध्यान दें, बल्कि उसको पढ़ने में, उसको समझने में ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम महोबा में है, और चित्रकूट में, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। ठीक है, तो ये 5 जो ज़िले हैं यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष एवं महिला आबादी वाला 5 जिला। सबसे अधिक पुरुष वाले जो जनसंख्या वो है आपका इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर है, लखनऊ। कानपुर 2 जिले हैं, एक कानपुर नगर है और एक कानपुर देहात है। तो ये आप लोगों को ज़रूर देखना होगा। इलाहाबाद में जो पुरुषों की जो जनसंख्या है वो 31,31,807 है, और मुरादाबाद में 25,03,186, गाजियाबाद में 24,88,834, कानपुर नगर की बात करें तो 24,59,806 और लखनऊ में 23,94,476 पुरुषों की आबादी है जनसंख्या 2011 के अनुसार। और महिला की जो बात करें, सर्वाधिक महिला वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका इलाहाबाद देखिएगा, पुरुष जनसंख्या में भी आगे है और महिला जनसंख्या में भी आगे है। और आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ 5वें नंबर पर है पुरुष जनसंख्या में भी और महिला जनसंख्या में सबसे अधिक की बात करा जाए तो इसमें देख सकते हैं कि आप इलाहाबाद में जो महिलाओं का जो संख्या है 28,22,584 और आजमगढ़ में 23,28,909, जौनपुर में 22,73,739, मुरादाबाद में 22,68,820 और लखनऊ में 21,95,362। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु समूह की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 3,07,91,331, जबकि प्रतिशत में अगर बात किया जाए तो ये 15.41% है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है उसमें जो 0 से 6 वर्ग यानी कि जो शिशुओं की जो जनसंख्या है तो उनका प्रतिशत कितना है? 15.41% है। यह आंकड़ा 2001 की तुलना में 3.59% कम है। ठीक है, यानी कि जो 2001 में जो जनगणना हुई थी उस समय जो शिशुओं की जो जनसंख्या थी वो अधिक थी, अर्थात 2001 में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या 19% था। राष्ट्रीय स्तर पर 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या अनुपात 13.6% है। राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि भारत की बात कर रहा है तो भारत में जो 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उसका अनुपात 13.6% है और उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। सर्वाधिक शिशु आबादी वाले जो 5 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? इलाहाबाद है, मुरादाबाद है, सीतापुर, आजमगढ़ और बरेली है। इलाहाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़ और बरेली। और 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात में सबसे अधिक प्रतिशत अनुपात वाला जो जिला है वो है आपका बहराइच। ठीक है, कौन सा है? बहराइच। कितना है? 18.77%। और सबसे कम जो प्रतिशत अनुपात वाला जो जिला है वो है कानपुर नगर। कानपुर नगर में 11.13% है।
तो सबसे हाईएस्ट पूछता है, सबसे लोवेस्ट पूछता है, तो हाईएस्ट में आप बताएंगे कि बहराइच है, लोवेस्ट में आप बताएंगे कि कानपुर नगर है। 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय जो वृद्धि है वो 20.22% रही। हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, जिसमें जो पुरुष का आंकड़ा है वो 19.31% और महिला का 21.2% रही। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत यानी कि जो राष्ट्रीय जो दशकीय वृद्धि थी उसमें 17.7% था, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 20.22% है, तो यानी कि 3.15% अधिक है। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि जो राष्ट्रीय औसत है तो उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश का औसत है उसमें कितना अंतर है, तो अंतर आप देख सकते हैं 3.15% की। ये भी पूछेगा वृद्धि हुई या कमी हुई, ठीक है, तो इसमें वृद्धि दिखा रहा है। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जो जिले हैं कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, इसमें दशकीय वृद्धि हुई है। गौतम बुद्ध नगर में आप देखेंगे कि 49.1%, गाजियाबाद में 41.3%, श्रावस्ती में 30.5% और बहराइच में 29.3%, बलरामपुर में 27.72%। न्यूनतम की बात करें तो कानपुर नगर में सबसे कम दशकीय वृद्धि रही है। कानपुर नगर में 9.9%, हमीरपुर में 11.1%, बागपत में 11.9%, फतेहपुर 14.1% और देवरिया में 14.2% की वृद्धि रही है। मतलब कि इसमें क्या है कि ये देखिए आप कितना हाईएस्ट हैं 49.1 और यहाँ पे 9.9, तो काफ़ी डिफरेंट है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। जो जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है 1 किलो वर्ग मीटर में जो जनसंख्या निवास करती है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 829 व्यक्ति 1 किलो वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक। जबकि राष्ट्रीय औसत भारत का जो जनघनत्व है कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? तो जो सबसे अधिक जनघनत्व की बात करें तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही और कानपुर है। ये क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे हैं। गाजियाबाद में आप देखेंगे तो 3971 लगभग 4000, ठीक है, लगभग 4000 व्यक्ति 1 किलो वर्ग मीटर में रहते हैं। वाराणसी में 2395 और लखनऊ में 1816, भदोही में 1555 और कानपुर में 1452। जबकि जो सबसे कम जनघनत्व वाला जो जिला है वो है ललितपुर में 242, यानी कि जो राष्ट्रीय औसत 382 है उससे भी ललितपुर में कम है, तो 342। सोनभद्र में 270, हमीरपुर में 275, महोबा में 279 और चित्रकूट में 308, ठीक है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर, उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो कितनी है? तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% रही है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो है 77.3% और महिला जो साक्षरता दर है वो है 57.2%। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं की जो साक्षरता रेट है, जो दर है, उसमें काफ़ी कम है, यानी कि पुरुष में और महिला में काफ़ी अंतर है। भारत की साक्षरता दर जहां 73% है, वहीं आप उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं कि 67.7% है, ठीक है। इस प्रकार से कमी कितनी है? 5.3% की कमी है। 5 सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक साक्षर जिला है, कानपुर नगर दूसरे नंबर पे, औरैया तीसरे, इटावा चौथे और गाजियाबाद 5वें स्थान पे है। अब यहाँ पे भी आपको एक ट्रिक बताते हैं कि सर्वाधिक अगर साक्षरता की बात करें
तो देखिए, आप अगर किसी चीज़ की किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए क्या पढ़ना होगा? जीके पढ़ना होगा। और पढ़ने के लिए जानते हैं कि मेंटली मजबूत रहना पड़ेगा, शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको खाना होगा अंडा। तो जीके एंड एग, तो यहाँ पे ट्रिक बन गया। जी से हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, के से कानपुर, और बीच में मैंने एंड जोड़ा है। एंड का मतलब होता है और, तो और से औरैया हो जाएगा। और एग में देखते हैं EGG होता है, ठीक है। तो हमें इसका पहला ई लेना है और जी लेना है। ई से हो जाएगा आपका इलाहाबाद और जी से हो जाएगा गाजियाबाद। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और न्यूनतम साक्षरता वाले जो 5 जिले हैं वो कौन से हैं? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। अब यहाँ पे भी ट्रिक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि शराब के चक्कर में बलराम ने बंदों के साथ रामपुर चला गया। तो जब ये शराबें पिएंगे महाराज तो पढ़ाई क्या करेंगे? इस प्रकार से हम लोग, मतलब ये हुआ कि शराब से श्रावस्ती हो जाएगा, ब से बहराइच हो जाएगा। अब बलराम नाम मैंने ले लिया, बलराम ने बंदों के साथ, बंदर से बदायूं और रामपुर चला गया, यानी कि रामपुर। तो गौतम बुद्ध नगर में 80.12% है साक्षरता रेट, कानपुर में 79.71% और औरैया में 78.95%, इटावा में 78.41% और गाजियाबाद में 78.1%। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा डिफरेंट है। जबकि श्रावस्ती की बात करें तो सबसे कम है वहाँ पे 46.74%, बहराइच में 49.4%, बलरामपुर में 49.51%, बदायूं में 51.3% और रामपुर में 53.4%। तो ये प्रतिशत बहुत कम पूछता है, लेकिन हाँ, ये हायरार्की जरूर पूछ देता है कि क्रम स्थापित करें कि सबसे कम सबसे अधिक। तो इन्हीं 5 में से सबसे न्यूनतम में दे देगा इधर उधर करके, तो आपको उसमें सही करना होगा और हाईएस्ट में तो करना ही होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ट्रिक भी देख लिया और इसका पूरा आंकड़ा भी आप लोग देख लिए। 5 सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, तो 5 जो सबसे अधिक साक्षरता वाले जिले हैं वो हैं गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो ओवरऑल था, पुरुष और महिला सबका था उसमें, जो पीछे हम लोग देखे थे, लेकिन यहाँ पे पुरुष की बात कर रहा है, यहाँ पे हाईलाइट किया गया है पुरुष साक्षरता वाला है। तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जो जिले हैं वो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। तो वहाँ पे लगभग मैच हो रहा है। अधिकतम और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले, यहाँ पे अब महिला की बात किया जा रहा है। सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वो है कानपुर में 75.1%, फिर लखनऊ में 71.5%, गौतम बुद्ध नगर में 70.82%। देखिए, पुरुषों में गौतम बुद्ध नगर आगे जा रहा है, ओवरऑल में भी गौतम बुद्ध नगर आगे जा रहा है, लेकिन महिलाओं में यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ गया, देख सकते हैं। औरैया 70.61% और गाजियाबाद 69.8%। न्यूनतम की बात करें तो श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। श्रावस्ती में देख सकते हैं कि महिलाओं की जो एजुकेशन, जो शिक्षा स्तर है कितनी दयनीय है। ये लगभग जो 5 हैं, इन 5 की स्थिति काफ़ी दयनीय है, लगभग 50% भी नहीं है। ये तो इनका देखिए, श्रावस्ती का 34.8% मात्र, बलरामपुर का 38.43%। तो यहाँ पे शिक्षा स्तर काफ़ी कम है, यहाँ पे शिक्षा बढ़ाने की काफ़ी आवश्यकता है। क्योंकि जब महिलाएं जब पढ़ती हैं तो ये मान के चलिए, अगर एक महिला घर में शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित बना देती है। जो आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, पुरुष व्यक्ति तो बाहर चला जाता है, लेकिन घर पे जो परिवार संभालती है वो महिला संभालती है, और महिला उन बच्चों को मतलब पूरा एफर्ट लगाती है और उनको पढ़ाती है। तो इस प्रकार से शिक्षा बहुत ज़रूरी है, सबके लिए शिक्षा ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, ठीक है, 912, जबकि राष्ट्रीय औसत 945। इस प्रकार राष्ट्रीय औसत और उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात
में अंतर देखा जाए तो 31 की रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में कमी है 31 की। 2001 की तुलना में 2011 में उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात में 14 की वृद्धि हुई। अगर 2001 जनगणना 2001 की बात करा जाए, ठीक है, और इसमें तुलना कराया जाए तो हालांकि 2011 में 14 की लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। यूपी लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों में ही 26वें स्थान पर है, ठीक है। मतलब यूपी जो भारत का कुल लिंगानुपात है और शिशु जो लिंगानुपात है उसमें 26वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। शीर्ष लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो हैं आपका जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। सबसे जो अच्छी स्थिति है ऊपर 3 वाल की है, 1024 जौनपुर में है, यानी कि 1000 पुरुष पे 1024 महिलाएं हैं। आजमगढ़ में 1000 पुरुष पे 1019 महिलाएं हैं। देवरिया में 1000 पुरुष पे 1017 महिलाएं हैं। प्रतापगढ़ में भी ठीक है, 998 है, और सुल्तानपुर में 983। जबकि न्यूनतम की बात करा जाए तो गौतम बुद्ध नगर, जो देखिए आप देख रहे होंगे कि शिक्षा में सबसे आगे है लेकिन लिंगानुपात में सबसे कम है। गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर, उसके बाद से कानपुर नगर, औरैया और जालौन है। देखेंगे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी कितनी थी? 19,98,12,341। इसमें जो ग्रामीण जो जनसंख्या है वो कितनी है? 15,53,17,278, यानी कि जो कुल जनसंख्या है उसका 77.7% जो जनसंख्या है वो कहाँ पे रहती है? गांव में रहती है या ग्रामीण आबादी है। जबकि जो शहरी हैं वो हैं कितना? 4,44,95,063, यानी कि 22.3% जो जनसंख्या है वो शहर में रहती है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो वैधानिक नगर हैं वो कितने हैं? 7 हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है आपका लखनऊ है, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद, ठीक है। और ये कितने हैं? 10 लाख से अधिक मतलब जनसंख्या वाले नगर हैं। देश में कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है महाराष्ट्र के बाद से दूसरा है। देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है कितना है? 11.79%, यानी कि जो भारत में जो कुल नगर में जो जनसंख्या रहते हैं, जो भारत में जितने भी नगर हैं वहाँ पे जो जनसंख्या रहती है उसकी 11.79% उत्तर प्रदेश में निवास करती है या रहती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? वो आपका है गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर और आगरा और मेरठ। गाजियाबाद की बात करें तो 31,62,547 जो नगरीय जनसंख्या है, और लखनऊ 30,38,996। कानपुर की बात करें तो 30,15,645, और आगरा की बात करें तो 20,24,195। वहीं मेरठ की बात करें तो 17,59,182 है। यहाँ पे इतनी जनसंख्या निवास करती है। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो 5 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर, फिर गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर ये सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले के साथ साथ प्रतिशत भी यहाँ पे अधिक है, तो इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो 2 जोड़े हैं वो मतलब जो 2 हैं, जैसे मेरठ है 5वें पे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में भी था और इसमें भी 5वें नंबर पे है। एक बीच में आया है गौतम बुद्ध नगर जो 4थे नंबर पे है। ये 59.12% यहाँ पे शहरी जनसंख्या है। गाजियाबाद में 67.6%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या एवं प्रतिशत की दृष्टि से 5 जिले। अब न्यूनतम की बात कर रहा है तो न्यूनतम कहाँ पे है? श्रावस्ती में, चित्रकूट में, कौशाम्बी में, संत कबीर नगर में और महाराजगंज में। यहाँ पे आंकड़े भी दिए गए हैं। आंकड़े 38,649 मात्र श्रावस्ती में रहते हैं, ठीक है।
और चित्रकूट में 96,332 थे। इस प्रकार से आप आंकड़े देख सकते हैं। आंकड़े के हालांकि बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन जो जिले हैं उनका क्रम जरूर पूछा जाता है, उनका नाम जरूर पूछा जाता है। प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो प्रतिशत की दृष्टि से आपका श्रावस्ती जो है, जो नगरीय जो जनसंख्या न्यूनतम, प्रतिशत की दृष्टि से भी कम है। और कुशीनगर दूसरे स्थान पे है, इसमें कुछ नए आंकड़े आ रहे हैं। फिर महाराजगंज है, सुल्तानपुर है और प्रतापगढ़ है। सर्वाधिक 5 ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक 5 ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है इलाहाबाद पहले स्थान पे है। फिर आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर। तो ये 5 ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं सबसे अधिक। वहीं न्यूनतम की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या है, फिर महोबा में, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां, अब यहाँ पे अनुसूचित जातियों की बात हो रही है, तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति हैं उनकी जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार 4,13,57,608 है। और यह जो आंकड़ा है ये कुल जनसंख्या का कितना है, 20.7%। यानी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या जितना निवास करती है वहाँ पे 20.7% जो जनसंख्या है वहाँ पे अनुसूचित जाति निवास करती है। यह भारत की कुल अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का 16.6% है। यानी कि भारत में जितने भी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उनके 16.6% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियों के जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पर है, जबकि प्रतिशत की दृष्टि से प्रतिशत की दृष्टि से में देश में पहले स्थान पर कौन सा है, पंजाब राज्य है। प्रतिशत की बात करा जाए तो प्रतिशत की दृष्टि से जो अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं पहले स्थान पे पंजाब है, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पर यूपी है, यह जरूर ध्यान रखिएगा। प्रतिशत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में चौथा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 5 अनुसूचित जाति वाले जो जिले हैं कौन कौन से हैं, सीतापुर है, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़ और खीरी। यानी कि सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं वो सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़ और खीरी में रहते हैं। वहीं न्यूनतम की बात करा जाए तो न्यूनतम जो है वो बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और ललितपुर, यहाँ पे अनुसूचित जो जाति लोग हैं कम हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियाँ, उसी का भी क्रम है क्योंकि इसमें कुछ अभी फैक्ट छूटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक निम्न जिलों में है, यानी कि जो नीचे दिया गया है कौन कौन से हैं। कौशाम्बी में अगर अनुसूचित जाति की प्रतिशत पूछा जाए तो सबसे अधिक प्रतिशत कौशाम्बी में है। उसके बाद से सीतापुर में, सीतापुर जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे है जो सीतापुर जिला है, जबकि प्रतिशत के हिसाब से कौशाम्बी और दूसरे पे सीतापुर आ गया है। फिर हरदोई, उन्नाव और रायबरेली, ठीक। यूपी में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से निम्न जिलों में है। जो सबसे कम प्रतिशत वाले हैं, बागपत में 11.44%, बरेली में 12.53%, बलरामपुर में 12.90% और गौतम बुद्ध नगर में 13.11%, वहीं रामपुर में 13.2% है। तो इस प्रकार से प्रतिशत भी हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि आजमगढ़ जिले में अनुसूचित जातियों की जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है। कितना है, 1021। आज पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश की किस जिले में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो कहाँ पर है, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की लिंगानुपात 2011 के अनुसार, यानी कि जो जनसंख्या जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार कितना है, 907 है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां, जनगणना 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, तो उनकी जो जनसंख्या है कितना है, वो है आपका 11,34,373, जिसमें पुरुषों की संख्या है
5,81,083 और महिला 5,53,190। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या का योगदान है वो है 0.6%। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं या जितनी जनसंख्या है उसमें 0.6% जो हिस्सा है वो है अनुसूचित जनजातियों का। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं। ठीक है, अनुसूचित कहीं SC आता है और ST आता है, तो SC का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, ST का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो 5 जिला है वो कौन कौन सा है? वो है आपका सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर। ठीक है, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर। अनुसूचित जनजातियों की सबसे कम जनसंख्या वाला जो 5 जिला है वो है बागपत में देखिए मात्र 14 अनुसूचित जनजातियों की गणना हुई थी 2011 में। वहीं कन्नौज में 15 और बदायूं में 58, एटा में 140 और औरैया में 150। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? प्रतिशत की दृष्टि से कहा रहा है तो बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर और मुजफ्फरपुर है। बागपत में 0.001%, कन्नौज में भी 0.001%, बदायूं में 0.002%, बुलंदशहर में 0.006%, मुजफ्फरनगर में 0.008%। ठीक है, और सबसे अधिक कहाँ पे है तो सोनभद्र में है 20.7%, ललितपुर में 5.9%, देवरिया में 3.54%, बलिया में 3.4% और कुशीनगर में 2.3%। तो ये जो 5 जिले हैं सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाले यानी कि प्रतिशत की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 951। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो धर्म आधारित जो जनगणना है उसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश में जो मुख्य रूप से जो या उत्तर प्रदेश कह सकते हैं या भारत कह सकते हैं, जो मुख्य रूप से जो धर्म के लोग हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन बौद्ध हैं। ठीक है, तो ये 6 धर्म मुख्यतः इसमें शामिल किया गया है। इसमें हम देखेंगे कि जो सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला धर्म है वो है हिंदू धर्म। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिस धर्म के लोग रहते हैं वो हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। उसके बाद से दूसरे नंबर पे मुस्लिम धर्म, तीसरे नंबर पे सिख धर्म, चौथे नंबर पे ईसाई, 5वें पे जैन और 6ठे पे बौद्ध हैं। हिंदू धर्म की जनसंख्या की बात करें तो 15 करोड़ 93,12,654। वहीं मुस्लिम 3,84,83,967, सिख 6,43,500, ईसाई 3,56,448 और जो जैन हैं वो हैं 2,13,267 और बौद्ध 2,06,285। प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो 79.73% हिंदू, देख ही रहे हैं कि सबसे अधिक यानी कि 15,93,12,654 हिंदू हैं, तो प्रतिशत भी अधिक होगा। तो आपका कितना हो गया? 79.73%। वहीं जो मुस्लिम हैं वो 19.26%, सिख 0.32% और जो ईसाई हैं 0.18% और जैन जो हैं वो 0.11% और जो बौद्ध हैं 0.10%। ठीक है, तो ये इनकी आंकड़ा है। प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष मुस्लिम आबादी वाले, ठीक है, जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक जो मुस्लिम जनसंख्या या मुस्लिम आबादी है प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है, वो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, यानी कि जो भी वहाँ पे जनसंख्या रहती है उसका 50.50% सिर्फ अकेले मुस्लिम रामपुर में रहते हैं। मुरादाबाद में 47.12% रहते हैं कुल जनसंख्या का और बिजनौर में 43.04%। और प्रतिशत की दृष्टि से जो शीर्ष हिंदू आबादी वाले जो ज़िले हैं वो हैं आपके चित्रकूट में जो भी जनसंख्या है, ठीक है, जो 6 धर्म हम लोग देखे थे उसमें से
सबसे अधिक हिंदू धर्म यानी कि 96.33% वहाँ पे हिंदू आबादी है। और ललितपुर में 95.27%, मैनपुरी में 93.48%। तो इस प्रकार से आप लोग आबादी विभिन्न धर्मों के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।